हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे द ग्रेट माउंटेन्स। ग्रेट माउंटेन्स मीन्स हिमालयाज़ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हिमालयाज़ कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री लाई द हिमालयाज़, द अबोर्ड ऑफ स्नो। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के जो हमारी कंट्री में लाई करते हैं हिमालयाज़, वो हमेशा स्नो से ढके रहते हैं। द हिमालयाज़ इन इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश टू अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर। और ये कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितने डिस्टेंस में है? 2500 किलोमीटर। इन द ईस्टर्न पार्ट हिमालयाज़ टर्न साउथवर्ड। हियर द माउंटेन्स आर नॉट वेरी हाई एंड और आर नोन एज द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। और ये हिमालयाज़ जो साउथ वर्ड्स में है, जो हिमालय साउथन में है, वो हिमालय ज़्यादा हाई पीक में नहीं है। उनको हम नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स भी बोला जाता है। द हिमालयाज़ आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज में है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, दे आर लाइक ह्यूज वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। वो इंडिया के नॉर्दर्न बाउंड्री में स्थित हैं। ओके, नॉर्दर्न बाउंड्री के साथ अलोंग हैं। देयर आर मैनी पीक्स विच आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो एंड आर मोर देन 8000 मीटर अबव सी लेवल। यह हमारे जो हिमालयाज़ हैं, वो बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पीक पर हैं और हमेशा ही स्नो से ढके रहते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। जो माउंट एवरेस्ट है हमारे इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पर है। उसकी कम से कम हाइट है सी लेवल से 8848 मीटर्स पूरे संसार में। इट इज़ सिचुएटेड इन नेपाल। ये नेपाल में स्थित है। और ये हिमालय की सबसे ऊंची पीक पर है। एंड इट इज़ ऑल्सो थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में ये तीसरे नंबर पर है। एंड माउंट K2 ऑल्सो कॉल्ड माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज़ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। माउंटेन गॉडविन है, वो सेकेंड नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में। इट लाइज बियॉन्ड द इंदस रिवर इन द काराकोरम माउंटेन्स। और ये इंदस रिवर, काराकोरम माउंटेन्स जो है वो इंदस रिवर के बियॉन्ड में है। बियॉन्ड मतलब नंबर में जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड में, वो है ऑस्टिन गॉडविन। और ये इंदस रिवर के आगे स्थित है। कहाँ? काराकोरम माउंटेन में। अदर इम्पोर्टेंट पीक्स इन द हिमालयज आर नंदा देवी, धौलागिरी, नंगा पर्वत, मकालू एंड अन्नपूर्णा। हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालयाज़ को हम 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड करते हैं, हिमाद्री और ग्रेट हिमालयाज़, द हिमाचल एंड शिवालिक हिल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमाद्री। द ग्रेट हिमालयाज़ और द हिमाद्री आर लाइक ग्रेट वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ग्रेट हिमालयाज़ और हिमाद्री जो हिमाद्री है, वो एक नॉर्दर्न बॉर्डर, जो इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर है, वहाँ पर उसके साथ साथ में स्थित है। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड दैट रिमेन कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर लाइज इन दिस रेंज। और इस रेंज में जितने भी हाईएस्ट पीक पर जो हिमालयाज़ हैं, वो सब पूरा साल जो है वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। In some areas of this range, the snow keeps moving down slowly. This moving mass of ice is called glacier. और कुछ एरियाज़ में स्नो जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है धीरे धीरे। और जो स्नो धीरे धीरे मूव करती है, इसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया, और जो भी नॉर्थ इंडिया की जो भी रिवर्स हैं, जैसे कि इंदस, सतलुज, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र, ये इन्हीं ग्लेशियर्स से होकर आती हैं। और ड्यूरिंग समर्स में क्या होता है कि जो स्नो है वो मेल्ट होती है।
माउंटेन से। और यही जो मेल्ट होती है स्नो, यही क्या हेल्प करती हैं रिवर्स में, रिवर्स दे हेल्प द रिवर्स टू फ्लो थ्रू आउट द ईयर। और यही स्नो जो है वो हेल्प करती है रिवर्स को पूरा साल चलने में। ठीक है, पूरा साल फ्लो करती है रिवर्स, तो यही ग्लेशियर्स हैं जिनकी वजह से ये पूरा साल जो है वो चलती हैं। नथिंग ग्रोज इन दिस रीजन, इन रीजन में कुछ भी उगाया नहीं जाता है। नेक्स्ट है द हिमाचल और लेसर लेसर हिमालयाज। दिस रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। ये जो रेंज है ये साउथ हिमाद्री के साउथ में स्थित है। दिस इज़ लोअर इन हाइट बट हैज़ रेगुलर स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये बहुत ही ज़्यादा हाइट में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी स्नो जो है वो विंटर सीजन में होती है। सम ऑफ इंडियाज़ मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस लाइक, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं जैसे कि श्रीनगर, गुलमार्ग, पहलगाम, शिमला, नैनीताल, मनाली, दार्जिलिंग, डलहाउस, अल्मोड़ा एट्सेट्रा आर लोकेटेड इन दिस रेंज। और इस रेंज में ये सारे स्थित हैं। द रिवर फ्रॉम वाटरफॉल एज दे फ्लो डाउन द माउंटेन्स। और जो इससे भी होकर जो रिवर्स हैं वो इन माउंटेन से होकर भी रिवर्स निकलती हैं। और इस रीजन के स्लोप पर जो ट्रीज हैं, वैल्यूएबल फॉरेस्ट हैं, वो पाइन, चीर और पलम्स, पीचेस, एप्रिकॉट्स, पियर्स एंड चेरीज। ठीक है। और टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन द माउंटेन स्लोप्स। जैसे ये इस टाइप की फार्मिंग यहाँ पर की जाती है, जैसे कि यहाँ दिखाई गया है। ठीक है, जैसे स्टेयर्स टाइप में है ना फार्मिंग, जो अब इसकी फील्ड होती है वो स्टेयर्स टाइप में होती है, तो इस टाइप में जो फार्मिंग होती है वो इस टाइप में की जाती है। द स्लोप्स आर कट टू मेक लार्ज फ्लैट स्टेप्स बाय द फार्मर्स। पोटैटोज आर ऑल्सो ग्रोन हियर। और यहाँ की जो स्लोप्स हैं वो कट करके इनको थोड़ा सा लार्ज बनाया जाता है और थोड़ा सा फ्लैट किया जाता है, और यहाँ पर पोटैटोज जो हैं वो उगाए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा। These areas have some narrow passages called the passes. यहाँ पर छोटे छोटे पासेस होते हैं थ्रू विच पीपल कैन क्रॉस द माउंटेन रेंजेस, जिससे कि माउंटेन रेंजेस को लोग जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। पासेस आर नेचुरल और मैन मेड। पासेस जो हैं वो या तो नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं, माउंटेन रीजन में बनाए गए हैं। द बनिहाल पास इन जम्मू एंड कश्मीर, द रोहतांग पास एंड सिक्कीला पास इन हिमाचल प्रदेश। बनिहाल पास जम्मू कश्मीर में है, द रोहतांग पास एंड सिक्कीला पास हिमाचल प्रदेश में है। अलोंग विद द नाथुला पास इन सिक्किम में है। आर सम इम्पोर्टेंट पासेस, ये पासेस हैं। पासेस का मतलब होता है कि माउंटेन के रेंज से होकर, माउंटेन से होकर दूसरी जगह पर हम जाते हैं।